ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वो मानते ही नहीं, दृढ़ हो चुके हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति में। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का वेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका बाप पिता ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं चारों न छोड़े जो पांचवें को जावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम पर आवे। रग यदु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, ये चित भंग करते हैं। सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। तो बच्चों, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे, आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्दश 14 लोकों में कोई नहीं सत्संगी। ये बात कहने नती लागे जैसे झूठी होगी, पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं बोलो वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकेलोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे। जब तुझे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अके अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु में ली वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कुए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल रे। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। अगम दीप अमरापुर कोई, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर कहिए, वो सतलोक अमर धाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू
परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सब से ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक, सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले। कि वहां अमरलोक में जाके, सत्यलोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, कोई या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कब शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह शरण मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था, कभी स्वप्ने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी है, काम होते हैं दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, मत है भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। और औरों को विग्रह बताऊं क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ, मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो झांकी पर लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश, वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक। लेकिन उसके लिए कहा है, गरीबदास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा, बेला मैंने पहुंचा हुआ है। कबीर चार खानी में भरमता, कब न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास हो गया कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह आके। एक बहन बता रही थी, हमें 10 यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ कर कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है, बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लाओ या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी, तो उससे पूछा, भाई क्या बात आपको बहन। मैं बोला, बेटी क्या बात है बताओ। पर तो खूब रोए गई। मैं बोली, मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ,
और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई थोड़ी। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब यू दारू पीवा है, मैं कमाऊं, दो बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों, ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के घर पर घरे भरे पूरे घर में छोड़ के इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ भाग जाए, नटते नटते राजबारी कुत्ते गधे कुत्ती बनाकर क्या दुर्गति कर रखी आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर वहां विष्णु में इसका इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने ताण दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल दल रहे हैं, उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो, अपनी नो दुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धके खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। अब फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो, वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूब देगा राम राजा से। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था। क्यों शर्मदर्द करें ये बालक, बुद्धि भ्रष्ट है वो, ऐसी बकवास करते हैं। लड़का हो तो लड़की हो, इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, भरे पूरे करते ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आगे। बच्चों, आंख खोलो, अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, ये समर्थ का दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था, उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो जीव कल्याण हुआ होगा। तो बच्चों, जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ, दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है, बहुत गलत हो लिया, बहुत गलती करी हमने। और फिर लड़की बाजी दिशा औकात थी अपनी, खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। अपने एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप, छोटी छोटी कैसेट आ रही बड़ी बड़ी, वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे, पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो के देखा था। क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता थी वे स्वर्ग जावांगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यहाँ बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों, जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी। कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू नीमानी संतान दुलाहा दंपतियों को उठा ले गए। परवेश की लीला हुई। 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी।
वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण पंडित कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझा पुराणों को, झूठ बोलता सारी। तो ये सारी समस्या यहाँ खड़ी खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। हम कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मानने का, समझने का कि सचमुच ये भगवान है, जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी ये एहसास नहीं हुआ कि सच्चे सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति, अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत, जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देखकर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी, दुश्मन जनता के झूठे गुरु अफवाह फैला देते थे, यू जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया, मुर्दे जिंदे कर दे। सर जादूगर नहीं कर देता, जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया उसने। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक उलझी रही। एक समय रामानंद जी का बोलबाला बहुत हो गया था, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा के मार्गदर्शक, उपदेशित यानी गुरु थे, प्रचारक थे। और ये वैष्णव नाथ गिरिपुरी, वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, गिरिपुरी नाथ है, ये शिव जी के उपासक हैं। ये भी अपनी अपनी क्रिया को उत्तम मानते हैं, दूसरों को ठीक नहीं मानते। गोरखनाथ अब कई कहते गोरखनाथ तो बहुत पहले पैदा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में कभी भी शरीर धारण करके कहीं आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा वहां रह नहीं सकते, अस्थायी होते हैं। तो गोरखनाथ जी आए, उनको बताया वहां के नाथ पंथियों ने कि वैष्णव धर्म फैलता जा रहा है, हमारे नाथ धर्म सिकुड़ता जा रहा है। तो गोरखनाथ ने कहा कि बोल दो उस रामानंद को, उस दिन गोष्ठी करेंगे।